हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है केडी स्टडी मंत्रा पे। आज हमारी ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है उसका पहला पार्ट है। ज्योग्राफी की सीरीज में हम क्लास 6 to 8 के बारे में, जो ज्योग्राफी की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो जी गे मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफिया मतलब क्या होता है? लिखना। ये क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। गे मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ग्राफिया मतलब लिखना। ये एक ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। अब दिन में क्या होता है? दिन में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश क्या होता है? काफ़ी तेज होता है। उसके कारण क्या जो हमें जितने भी ग्रह होते हैं, जितने भी तारे हमें जो रात में देखते हैं, वो दिखते नहीं हैं। खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा, आकाश में वह सब चीज़ें जो रात में चमकती हैं, वो सब क्या होते हैं? खगोलीय पिंड होते हैं। और ये सभी गैस के बने होते हैं। और सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है? नक्षत्र मंडल हम देखते हैं कि रात के समय पे हमें तारों की जो ये आकृतियाँ दिखती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। हम ये देख सकते हैं, बचपन से हम देखते हैं चम्मचनुमा आकृति हमें तारों की दिखती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। ध्रुव तारा। अब ध्रुव तारा क्या होता है? जो रात्रि के समय पे हम देखते हैं, उत्तर की दिशा में काफ़ी तेज जो तारा चमकता है। और जो प्राचीन समय से क्या होता था, इस तारे का उपयोग दिशा को जानने के लिए, प्राचीन समय में जब रात में यात्री यात्रा क्या करते थे, तो उस समय क्या देखते थे? वो ध्रुव तारे के द्वारा उत्तर दिशा को पहचानते थे, और उसी उत्तर दिशा के द्वारा बाकी दिशाओं को पहचानते थे। अब ग्रह क्या होते हैं? वह सारे खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा नहीं होती, वो सब क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। अब प्लैनेट क्या है? प्लैनेट एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। अब सूर्य की दूरी के आधार पर जब हम ग्रहों को देखें तो किस प्रकार से देख सकते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी यानी बुध। वो क्या होता है? सूर्य के सबसे नज़दीक है मर्क्यूरी। अब क्या है? वीनस। वीनस कौन सा है? शुक्र। वो दूसरे नंबर पे आता है। पृथ्वी तीसरे नंबर पे आता है। उसके बाद मंगल, मार्स। मार्स फोर्थ नंबर पे आता है। फिर है बृहस्पति। बृहस्पति जुपिटर। जुपिटर फिफ्थ नंबर पे आता है। फिर है शनि। शनि मतलब सैटर्न। सैटर्न सिक्स नंबर पे आता है। फिर है अरुण। यूरेनस। यूरेनस सातवें नंबर पे आता है। और फिर है वरुण। वरुण नेपट्यून। नेपट्यून आठवें नंबर पे आता है। तो हमें ध्यान देना है, जो मर्क्यूरी है वह सूरज से सबसे नज़दीक है, और जो उसके बाद नेपट्यून है वो सबसे बाद में है। अब आकार की दृष्टि में, अब आकार की दृष्टि में हम कैसे देख सकते हैं? आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति यानी जुपिटर। उसके बाद कौन सा है? सैटर्न। दूसरे नंबर पे शनि। तीसरे नंबर पे यूरेनस मतलब अरुण। चौथे नंबर पे नेपट्यून मतलब वरुण। पांचवें नंबर पे अर्थ यानी पृथ्वी। छठे नंबर पे शुक्र यानी वेनस। सातवें नंबर पे मंगल यानी मार्स। और फिर सबसे लास्ट में बुध यानी मर्क्यूरी। अब हमें ध्यान देना है, जो सूर्य से दूरी के आधार पर आता है, वो सबसे एंड में कौन आता है? सबसे पहले कौन आता है? मर्क्यूरी। और यही जब हम आकार की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे एंड में आता है। अगर सूर्य की दूरी के आधार पे देखेंगे तो मर्क्यूरी सबसे पहले आता है, और अगर हम आकार की दृष्टि में देखेंगे सबसे छोटा है, तो इसलिए सबसे ये बाद में आता है। अब जियो में हम जब कुछ वर्ड जोड़ते हैं तो हम देखते हैं जियो प्लस लॉजी मतलब क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन। जियो प्लस मैट्रिया मतलब पृथ्वी का मापन। जियो प्लस ओडिस मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब प्लेटो। प्लेटो क्या था? एक नोवा ग्रह था, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन था, उसने प्लेटो को ग्रह मानने से इनकार कर दिया। अब जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर 27 दिनों में लगाता है। अब है
तारे, ग्रह और उपग्रह, असंख्य जो पिंड हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? सूर्यग्रह कहते हैं। तारे, ग्रह, उपग्रह और जो असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं जो सभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम सूर्यग्रह कहते हैं। उल्कापिंड, उल्कापिंड क्या होता है? जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पत्थर होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। अब जो प्लेटो है, प्लेटो कैसे दिखता था? प्लेटो ऐसे दिखता था। अब हम देखते हैं जो उल्कापिंड है, उल्कापिंड जब भी पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो वो जलकर खत्म हो जाते हैं। आकाशगंगा, अब ये क्या है? हम देख सकते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा में क्या होता है? समस्त तारों का समूह को हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इन सबको मिलके क्या बनती है? पूरी आकाशगंगा बनती है। हम इधर देख सकते हैं गंगानुमा आकृति है। अक्ष, अक्ष क्या होता है? एक सुई की ओर झुकी होती है, झुकी हुई अवस्था में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। अब क्या है? पृथ्वी पे कितने ध्रुव हैं? पृथ्वी पे 2 ध्रुव हैं। एक उत्तरी ध्रुव जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, एक दक्षिणी ध्रुव जिसे हम साउथ पोल कहते हैं। अब नॉर्थ पोल में खास बात क्या है? सबसे पहले तो हमें ध्यान देना चाहिए, जो हम जानते हैं फेसबुक। अब जो फेसबुक का जो पूरा ध्यान रखा जाता है, उसकी जो सारी मशीन है, उसके जो सारी चीज़ चेकिंग के लिए लगी हुई हैं, वो कहाँ पे लगी हुई हैं? नॉर्थ पोल पे। तो हमें ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ठंडा होता है और जो काफ़ी बड़ी मशीनें हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं। अब क्या है जो नॉर्थ पोल की खास बात क्या है? नॉर्थ पोल हम इसकी देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो नॉर्थ पोल है वो क्या है? पृथ्वी का सबसे सुदूर बिंदु उत्तरी ध्रुव है, कि वहाँ पे क्या है कि बहुत मुश्किल से लोग जाते हैं या बहुत कम ही लोग जाते हैं। अब ये क्या है? पानी के ऊपर है और ये आर्कटिका महासागर के ऊपर है। ये हम नॉर्थ पोल की फ़ोटो, नॉर्थ पोल का मैप इसमें देख सकते हैं। तो ये किसके ऊपर है? ये आर्कटिका महासागर के ऊपर है। और यहाँ पे क्या होता है? 6 महीने क्या होते हैं? दिन होता है। 6 महीने क्या होती है? रात होती है। अब दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल, साउथ पोल क्या है? पृथ्वी के दक्षिणी छोर पे है और यहाँ पे हम देख सकते हैं साउथ पोल की पिक। अब क्या है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर है। ये अंटार्कटिका के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भी 6 मंथ क्या होती है? दिन होता है और 6 ही मंथ यहाँ पे क्या होती है? रात होती है। तो यहाँ पे भी क्या होता है? दिन और रात 6 महीने होती है। और ये क्या है? थल के ऊपर है। और जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में क्या है? बहुत सारे जो देश हैं उनके काफ़ी जो विशेषज्ञ मुख्यालय भी, मतलब बहुत विशेषज्ञ वैज्ञानिक विभागों की तरफ से बहुत सारे वहाँ पे उनके मुख्यालय भी खोले गए हैं। जो भारत का क्या है? गंगोत्री भी वहाँ पे स्थित है। विषुवत रेखा, अब विषुवत रेखा क्या है? विषुवत रेखा हम ये देख सकते हैं जो बिल्कुल ये सेंटर में जा रही है, जो 0 डिग्री पे, किस पे? 0 डिग्री पे। अब विषुवत रेखा क्या है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर जाएंगे तो ये नॉर्थ पोल है और नीचे आएंगे तो ये साउथ पोल है। उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पे सबसे ऊपर हमारा नॉर्थ पोल, यहाँ पे सबसे नीचे साउथ पोल, और उसके बाद ये हमारे ये जो हिस्सा है हमारा उत्तरी गोलार्ध का है, ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है। तो ये पृथ्वी को जो विषुवत रेखा है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी गोलार्ध में, एक दक्षिणी गोलार्ध में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा अगला पार्ट भी जल्द आएगा। थैंक यू।